dear students, today this video is based upon solving pair of linear equations in two variables by cross multiplication method, and in this video I will solve here some selected questions of exercise 3.5 class 10th NCERT book, because this exercise 3.5 is based upon the cross multiplication method. But this is my advice, when especially it is written in any question that use this cross multiplication method, then you use this cross multiplication method, because ये थोड़ा सबसे डिफरेंट है ये मेथड, और कभी कभी क्वेश्चंस डिफ़िकल्ट भी हैं. सो डोंट यूज दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड until it is specially written in the question. सो आपने पढ़ लिया आप तक ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, and this is the last method, that is cross multiplication method. Now let us start the exercise 3.5 and some selected questions I will take. So one question I have taken here, this is this is question number 1 and part 4th. और क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट्स में लिखा है दैट फर्स्ट यू चेक दैट यूनिक सोल्यूशन इज पॉसिबल और नॉट पॉसिबल. मीन्स आप चेक करिए वो नो सोल्यूशन है या यूनिक सोल्यूशन है या इनफाइनाइट सोल्यूशन है, एंड इफ द इक्वेशंस आर हैविंग यूनिक सोल्यूशन देन यू सॉल्व द इक्वेशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो दिस इज द इक्वेशन x minus 3y minus 7 equal to 0 and 3x minus 3y minus 15 is equal to 0. ये 3 से कैंसिल होकर सिंप्लीफाई भी हो सकता है, बट हमने नहीं किया है बिकॉज दैट इज़ नॉट सो स्पेशल. सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक कि ये यूनिक सोल्यूशन है या नहीं है. सो a1 अपॉन a2 इज 1 अपॉन 3, x के कोफिशिएंट 1 और 3, 1 अपॉन 3. b1 अपॉन b2 इज -3 अपॉन -3, -3 अपॉन -3, दैट इज इक्वल टू 1. सो इफ a1 अपॉन a2 इज नॉट इज इक्वल टू b1 अपॉन b2, तो c1 अपॉन c2 को चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है अगर ये दोनों ही इक्वल नहीं आए हैं. सो सिंस a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, सो इक्वेशंस है यूनिक सोल्यूशन. तो ये तो चेक हो गया दैट दीज इक्वेशंस आर हैविंग यूनिक सोल्यूशंस, और ये काम आप पहले भी कर चुके हैं इन सम वीडियो, इन सम क्वेश्चंस. तो ये तो चेक हो गया. नाउ सी द सोल्यूशन बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. फॉर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड एनसीईआरटी बुक में भी और कुछ और भी बुक में भी एक पर्टिकुलर फार्मूला लिखा है, तो उस फार्मूले को यूज करके भी कुछ लोग उसको सॉल्व करते हैं. बट दिस इज माय एडवाइस दैट नो नीड टू लर्न द फार्मूला. एक सिस्टम है, उस सिस्टम को आप फॉलो करिए, अदरवाइज फार्मूला यूज करेंगे तो कभी फार्मूला गलत हो जाएगा या कोई इधर उधर हो गया फार्मूले में, देन योर आंसर विल बी रॉन्ग. सो एक सिस्टम है सॉल्व करने का, उस सिस्टम को फॉलो करिए, और उस सिस्टम को फॉलो करेंगे तो आपका आंसर आएगा इफ़ कैलकुलेशन मिस्टेक इज नॉट देयर. बट दिस इज माय एडवाइस दैट नो नीड टू लर्न एनी फार्मूला फॉर दिस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. नाउ सी व्हाट द सिस्टम इज टू सॉल्व these equations by cross multiplication method. See here, कोफिशिएंट को आपको लिखना है. आप यहाँ बहुत ही केयरफुली इसको समझिए. हम पहले लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y. कोफिशिएंट ऑफ y दोनों इक्वेशंस में है -3 और -3. तो यहाँ पे एक सिस्टम है, यहाँ पे हमने इसे लिखा -3 और -3. कोफिशिएंट ऑफ y यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर वो इस डायरेक्शन में से बढ़ेगा. ये हम एरो बना दे रहे हैं, इसे एरो. सो इस साइड अब 3y के बाद क्या आया, -7 -15, -7 -15, ये हो गया. आफ्टर दैट यू टर्न, देन कम ऑन x, दिस फॉलो दिस एरो. स्टार्ट करेंगे आप y से, फिर इस कांस्टेंट वैल्यू पे, फिर एक टर्न लेंगे, फिर वो x पे आएंगे और वापस फिर 3 पे. सो आपने लिखा -3 -3, देन दिस कांस्टेंट वैल्यू -7 -15. आफ्टर दैट ये एरो देखिए, एरो आया फिर वो x पे, तो x के कोफिशिएंट क्या है 1 और 3. फिर हमने लिखा यहाँ पे 1 और 3. आफ्टर दैट वंस मोर द कोफिशिएंट ऑफ y -3 एंड -3. सो दिस सिस्टम यू वंस मोर आई विल रिवाइज. स्टार्ट आप कहाँ से करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ y से. तो कोफिशिएंट ऑफ y से आप स्टार्ट करेंगे -3 और -3, और ये एरो इसको फॉलो करिए. कांस्टेंट y के कोफिशिएंट
उसके बाद कांस्टेंट, और फिर ये घूम के ऐसे फिर वो x पे आएगा और वापस फिर y पे। सो -3 -7 -15 और वापस वो टर्न होके x पे 1 और 3, सो 1 और 3, एंड आफ्टर दैट इन द लास्ट वंस मोर कोएफिशिएंट ऑफ y, दिस इज -3 एंड -3। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है और पूरा सोल्यूशन, पूरा आंसर वो इसी पे बेस है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं होना चाहिए। हमने आपको रिवाइज कर लिया। आई होप दिस मेथड टू राइट दिस नंबर्स, दिस कोएफिशिएंट इज क्लियर टू यू। अब आगे देखिए, आगे प्रोसीड करिए क्या है। अब आगे प्रोसीड करेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है, एक एक स्टेप इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। यहाँ पे इन दोनों रोज के बीच में आप लिखेंगे x, देन इस दो रो के बीच में आप लिखेंगे y, और इन दोनों लास्ट में लिखेंगे आप 1, x y एंड 1। x इन दोनों के बीच में x, या इन दोनों के बीच में y, और इन दोनों के बीच में ऑलवेज 1। ये सिस्टम है लिखने का। एंड आफ्टर दैट सी व्हाट टू डू, देन वी हैव टू राइट x अपॉन something is equal to y upon something is equal to 1 upon something, 1 upon something. So x upon what? अब क्या लिखना है? Why this method is known as the cross multiplication method. अब आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। You have to be very careful. क्रॉस मल्टीप्लाई आप पहले ये करेंगे, ये फर्स्ट है, फर्स्ट नंबर पे आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। आफ्टर दैट सेकेंड नंबर पे ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है सेकेंड नंबर पे। हमेशा आप पहले इसको करेंगे, अब माइनस लगा के आप ये करेंगे। तो आप देखिए कैसे लिखेंगे। सो फर्स्ट दिस वन, -3 इंटू -15 45, -3 इंटू -15 45। अब आप फार्मूला में माइनस है, उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -3 और -7 21। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू माइनस मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू, बट यू रिमेंबर फर्स्ट वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस वन। द सेम मेथड, फर्स्ट वी मल्टीप्लाई दिस वन, -7 इंटू -3 -21, -7 इंटू -3 -21, फिर माइनस लगाइए और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन -15 इंटू 1 -15। सो मल्टीप्लिकेशन ऑफ -7 इंटू 3 -21, आफ्टर दैट माइनस साइन एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस टू, एंड द लास्ट में भी फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस वन। सो 1 इंटू -3 एक माइनस पुट करिए एंड देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ दिस 3 -9। सो दिस इज द मेथड ऑफ द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो वंस मोर आई विल रिवाइज हियर। सी फर्स्ट आप मल्टीप्लाई करेंगे, जो इस साइड में जाएंगे, जो ऐसे हैं, जो इस टाइप के हैं, इस डायरेक्शन में आते हैं, वो आप फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करेंगे पहले वो, और फिर माइनस साइन लगाएंगे, और आफ्टर दैट जो इस साइड में ऐसे जाते हैं वो आप सेकेंड नंबर पर रहेंगे, और बीच में यहाँ पे माइनस साइन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस डायरेक्शन वाले फर्स्ट मल्टीप्लिकेशन, इस डायरेक्शन वाले सेकेंड मल्टीप्लिकेशन पे, और उन दोनों के बीच में माइनस साइन। सो आई होप दिस मेथड इज क्लियर। Now see further steps. Then x upon what? 45 minus 21, that is 24, is equal to y upon -21 plus 15 -6. This is equal to 1 upon 9 minus 3, that is 6. Now you have to find out the value of x and y. So x और y की वैल्यू कैसे आएगी? You compare the first and the last.
x को आप इसके साथ रखिए, x अपॉन 24, दिस x अपॉन 24 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6. So x is equal to 24 अपॉन 6, दैट इज इक्वल टू 4. क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो दिस वन. देन फॉर द y, दिस ये रो और इसको आप कंपेयर करिए, ऐसे एक साथ करिए. देन y अपॉन -6 इज इक्वल टू 1 अपॉन 6, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए. देन 6y इज इक्वल टू -6 एंड y इज इक्वल टू -1. So this is the answer. X is equal to 4 and y is equal to -1. This is the answer of this linear equation. X equal to 4 and y is equal to -1. The final answer of this question, question number 1 and part 4. So this is the method, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. थोड़ा डिफरेंट है सबसे. अब आप प्रैक्टिस करेंगे, एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद यू विल बी परफेक्ट इन दिस मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड. सो क्वेश्चन नंबर 1 एंड पार्ट 4 इट वाज. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2, some questions of the question number 2. See, I have taken here question number 2 and the first part. So question number 2 and the first part, see what is that. ये इसमें आपको x और y की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है और इस टाइप के क्वेश्चंस आप पहले कर चुके होंगे या नहीं भी किए होंगे तो आप करिए. सो व्हाट टू डू हियर, फाइंड a एंड b फॉर इनफाइनाइट नंबर ऑफ द सॉल्यूशंस. सो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a एंड b एंड दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन दैट these equations are having infinite solutions. So what is the condition? This question is based upon the condition और ये बहुत ही important, बहुत ही selected question है ये. So for infinite solution, now see what for infinite solution, the condition is what, a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2. This is condition for the infinite solution. अब आप वैल्यू पुट करिए. a1 की a and 2 है. This is 2 upon a minus b is equal to b, that is 3 upon a plus b is equal to c1 upon c2, 7 upon 3a plus b minus 2. These are the values of a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, 2 upon a minus. So this, now we have to find out the value of a and b. Now make two equations in a and b. आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए और मेक ए इक्वेशन. So cross multiplication 3 into a minus b, that is 3a minus 3b is equal to 2a plus 2b. 3a minus 3b is equal to 2a plus 2b. 3a minus 2a, a minus 3b minus 2b minus 5b is equal to 0, and this is first equation. a minus 5b is equal to 0. This is the first equation. And the second one, अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दूसरा इक्वेशन मिल जाएगा. दिस इज़ नॉट कंपल्सरी दैट यू डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का और उसके बाद इन दोनों का. आप कैसे भी करके इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, इक्वेशन बनाइए, या इसको और यहाँ से फर्स्ट और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए, या सेकेंड और थर्ड को क्रॉस मल्टीप्लाई करके इक्वेशन बनाइए. आप कैसे भी इक्वेशन बनाइए बट द आंसर विल बी सेम. सो आई हैव टेकन हियर दिस फर्स्ट एंड सेकेंड और सेकेंड एंड थर्ड. द फर्स्ट इक्वेशन इज a minus 5b is equal to 0. Now see the second one. 3 3 जा 9a plus 3b, 3 and minus 2 minus 6 is equal to 7a plus 7b.
3 या 9a प्लस 3b माइनस 6 is equal to 7a and plus 7b. So solve 9a minus 7a, 2a plus 3b minus 7b minus 4b is equal to 6. So 9 minus 7 2a, 3b minus 7b minus 4b equal to 6. अब ये सिंप्लीफाई भी हो सकता है. So what will be simplified form? a minus 2b is equal to 3. So a minus 2b is equal to 3. This is second equation. And this is second equation. We have to solve the both equations and to find out the value of a and b. Now see, वैसे आप किसी भी मेथड से यूज कर फाइंड कर सकते हैं a और b की वैल्यूज लीनियर इक्वेशन से, बिकॉज दिस क्वेश्चन इज नॉट बेस्ड अपॉन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. तो इसको हम एलिमिनेशन मेथड से कर लेते हैं और उसके बाद एक दो क्वेश्चन और भी करेंगे. दोज आर बेस्ड अपॉन टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ x एंड y. सी एक बार यहाँ फिर से लिखते हैं. a minus 5b is equal to 0 and a minus 2b is equal to 0. The most common 3. a minus 5b equal to 0 and a minus 2b equal to 3. The most common method of solving equation, that is elimination method. Now change the sign. This is minus और ये plus, ये minus, a और a cancelled. Minus 5 plus 2 minus 3b is equal to minus 3 and b is equal to 1. Now you put the value of b either in the first one or the second one. So from 1 a minus 5 into 1, a minus 5 is equal to 0, then a is equal to 5. So the answer is a is equal to 5 and b is equal to 1. This is answer of this question I have taken here and some selected parts of the question number 4. So you have studied question number 1, question number 2 और question number 3 में कोई बहुत स्पेशल थिंग नहीं है question number 3 में. So now we will do question number 4 और इस question number 4 के कुछ बहुत selected question, especially part 3rd, 4th and 5th part are very important question of this chapter and also in this NCERT book के सबसे selected questions हैं. और नॉट ओनली NCERT बुक, वो इस चैप्टर के ही बहुत सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं. और ये तीनों क्वेश्चन ऐसा कोई रेफरेंस बुक ऐसा नहीं है जिसमें इस टाइप के क्वेश्चंस ना हो. पार्ट 3rd, पार्ट 4th और पार्ट 5th. सो नाउ वी विल डू पार्ट 3rd. द क्वेश्चन इज यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर. मीन्स एक करेक्ट आंसर में उसको 3 मार्क्स मिलता है और एक रॉन्ग आंसर में उसके 1 मार्क लेस हो जाते हैं. मीन्स माइनस मार्किंग सिस्टम इसमें है और इस केस में उसको मिलता है 40 मार्क्स. एंड द सेकेंड केस हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर. मीन्स अगर करेक्ट आंसर के लिए उसको 4 मार्क्स मिलता है और इनकरेक्ट आंसर के लिए उसके 2 मार्क्स डिडक्ट होते हैं तो उसको मिलता है 50 मार्क्स. Then we have to find how many questions were there in the test. So see the question. Let the number of correct answer be x and let the number of wrong answer be y. Now see how we have to make the first equation, getting 3 marks for each right answer. So right answer कितने हैं? x, so 3x and losing 1 marks for each incorrect answer, so 1 into y minus y and the total marks is getting 40. ये फर्स्ट केस में. और सेकेंड केस में 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर करेक्ट वन मीन्स 4x एंड 2 मार्क्स प्लस 2y माइनस 2y. सो 4x माइनस 2y इज इक्वल टू, उस केस में आपको उसको मिलता है 50 मार्क्स. यहाँ माइनस साइन है और इसको 2 से सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं. तो ये हो गया 2x
minus y is equal to 25 and this is second part, second equation. So ये दो equations हैं, first equation और second equations. We have to solve both the equations and to find out the value of x. And in the question number 4 it is written कि किसी भी मेथड से जो आपके ग्राफिकल मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, एलिमिनेशन मेथड है और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, हम किसी भी मेथड का यूज कर सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 4. सो अननेसेसरी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से नहीं करेंगे. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन, बहुत अच्छे क्वेश्चंस दैट आई विल डू इन एनी अदर वीडियो, एंड बट हियर वी विल टेक सब्स्टिट्यूशन मेथड या एलिमिनेशन मेथड. जो भी सिंपल होगा, जो भी अप्लाई करना सिंपल होगा, दैट वी विल अप्लाई हियर. सी द फर्स्ट क्वेश्चन इज 3x minus y equal to 40 and the second equation is 2x minus y equal to 25. नाउ सी इसी के नीचे आप फर्स्ट इक्वेशन लिखिए. सो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, ये फर्स्ट इक्वेशन है. एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना यहाँ पे बहुत ही सिंपल है, बिकॉज अगर हम y का साइन चेंज कर दें, y का साइन चेंज कर दें तो y कैंसिल हो जाता है, और जब आप साइन चेंज करते हैं तो आपको लिखना होता है सब्ट्रैक्टिंग. सो हियर सब्ट्रैक्टिंग, चेंज द साइन, दिस इज माइनस, हियर इज प्लस एंड दिस इज माइनस, y and y is cancelled. Then 2x minus 3x, that is minus x, is equal to 25 minus 40 minus 15. It means x is equal to 15. Means the correct answers are 15. Now put this value of x in any first equation or the second equation. See from 1, 3x means 45, 3 into x, 3 into 15, that is 45 minus y is equal to 40. इसको सॉल्व करेंगे, then you will get y is equal to 5. Means the wrong answers are 5. So we have to find in this question how many questions were there in the test. Then the total number of questions, total number of questions is equal to 15x, ये 15 और ये 5 wrong answers, and correct answers that is 20, and this is the answer of this question number 4. and the third part very simple questions. ये क्वेश्चन को सॉल्व करना भी बहुत ही सिंपल था. नाउ सी अदर क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 4. और इसके कुछ पार्ट्स, एक पार्ट्स हमने पहले ही से लिख रखा है, सेकेंड पार्ट हम बताएंगे आपको कि कैसे करना है, बट फर्स्ट पार्ट समझिए पहले, फर्स्ट पार्ट फिर सेकेंड पार्ट. इस क्वेश्चन के क्वेश्चन नंबर 4 में दो केसेस हैं. क्वेश्चन नंबर 4 के फोर्थ पार्ट में दो केसेस हैं. फर्स्ट केस का इक्वेशन यहाँ पे बना है, एंड सेकेंड केस का इक्वेशन आप देखेंगे कैसे बनेगा. बट सी द फर्स्ट पार्ट. So question is, let places A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If cars travels in the same direction at different speeds, they meet in 5 hours. Means total distance है दो places के बीच में 100 किलोमीटर, और दो कार A और B से स्टार्ट होते हैं. So another B and at same time start होते हैं. But if they are traveling in the same direction, अगर एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वो मिलते हैं आफ्टर 5 hours. और if they travel towards each other means opposite side में जाते हैं, then they meet in 1 hour. We have to find out what are the speeds of the cars. एक कुछ वर्क हमने पहले से कर रखा है. Then you see solution is let speed of car at point A B x किलोमीटर पर आवर. एट पॉइंट ए मीन्स जो कार A से स्टार्ट हो रही है उसका स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट B, स्पीड ऑफ द कार एट पॉइंट B y किलोमीटर पर आवर. मीन्स जो कार पॉइंट B से स्टार्ट हो रही है उसकी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर. नाउ सी द फर्स्ट केस. और इस लाइन को जो हमने ड्रा कर रखा है इसको बहुत ठीक से समझिए. ये पॉइंट A और पॉइंट B है जो डिस्टेंस है, और उसके बीच में ये है, ये 100 किलोमीटर हमने लिखा है. मीन्स डिस्टेंस बिटवीन
पॉइंट ए एंड बी इज़ 100 किलोमीटर। और फर्स्ट केस में दे आर ट्रेवलिंग, कार्स आर ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। मीन्स देखिए ये एरो बना है पॉइंट ए पे, तो वो जो फर्स्ट कार है वो भी इसी साइड में जा रहा है और पॉइंट बी पे जो कार है वो भी इसी साइड में जा रहा है। तो जब दोनों एक ही साइड में, इस साइड में जा रहे हैं, मीन्स सपोज राइट साइड में जा रहे हैं, तो उनका मीटिंग पॉइंट क्या हो सकता है, सी पे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे। मीन्स बी के बियॉन्ड यहाँ किसी पॉइंट पे वो उनका मीटिंग पॉइंट होगा। यानी जो सी है तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और मीटिंग पॉइंट सी। तो बिकॉज वाई दिस मीटिंग पॉइंट इज सी, क्योंकि दोनों का सेम डायरेक्शन है तो बीच में कहीं नहीं मिल सकते, वो लोग यहाँ मिलेंगे कहीं पॉइंट सी पे। नाउ सी डिस्टेंस कवर्ड बाई कार एट ए, मीन्स जो कार ए से स्टार्ट हो रही है उसका डिस्टेंस क्या होगा। जब मीटिंग पॉइंट सी है तो वो कार कवर कर रही है डिस्टेंस ए से सी तक का, मीन्स ए सी। और डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपने x सपोज किया है और टाइम उसका है मीटिंग आवर्स 5 आवर्स, तो दैट विल बी 5x। और डिस्टेंस कवर्ड बाय कार एट b, जो कार b पे है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी, b से c तक मिलना है c पे, तो वो उसका bc पे होगा। तो bc इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, उसका स्पीड है y और टाइम उसका 5, देन 5y। c इज द पॉइंट टू मीट। सो सी हियर, सी द डायग्राम। अब ये 100 किलोमीटर क्या है, ये पूरा AC और माइनस BC, ये पूरा AC माइनस BC करेंगे तो आपको 100 मिलेगा, मीन्स AB। सो AC माइनस BC इज इक्वल टू 100। AC है 5x, BC है 5y। सो 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 100। 5 से डिवाइड कर रहे हैं तो x माइनस y माइनस 20, यहाँ इक्वल साइन लगा लें, ये इक्वल टू 0 हटा दें, इज इक्वल टू 20। x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। एक बार फिर से यहाँ पे करेक्शन है और राइटिंग है, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 20। ये है फर्स्ट इक्वेशन 5 से कैंसिल करने के बाद। नाउ सी द सेम प्रोसेस फॉर द सेकेंड केस। अब जरा सेकेंड केस आप समझिए। सेकेंड केस, ये पॉइंट है यहाँ पे A और पॉइंट B, A एंड B। नाउ दे आर ट्रेवलिंग इन द अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन मीन्स जो पॉइंट A पे कार है वो इस साइड में अगर ट्रेवल कर रही है तो जो पॉइंट B पे जो कार है वो ट्रेवल करेगी इस साइड में, अपोजिट डायरेक्शन में। डिस्टेंस बिटवीन A एंड B इज 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। बट नाउ सी, अगर वो इस साइड में ट्रेवल कर रही है फर्स्ट कार और सेकंड कार वो इस साइड में ट्रेवल कर रही है, तो दोनों का मीटिंग पॉइंट क्या होगा, हो सकता है यहाँ पे कोई पॉइंट C इज पॉइंट टू मीट। C इज द पॉइंट टू मीट। सो व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट केस में द मीटिंग पॉइंट वाज बियॉन्ड दिस पॉइंट B, लेकिन सेकेंड केस में जो मीटिंग पॉइंट है वो आपका A और B के बीच में ही है। So now see, make the equation. So distance covered once more, distance covered by the car at A मीन्स जो कार पॉइंट A पे है उसका डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ फिर वही है AC एंड दैट विल बी इक्वल टू 1x, simply x, why 1x, because the meeting hours now only 1 hour, x, and distance covered by the car at B इज इक्वल टू व्हाट, B से C तक आना है उसको, तो BC दैट इज इक्वल टू 1 इंटू वाई मीन्स y, 1 इंटू वाई मीन्स मीटिंग आवर्स है 1 आवर्स। नाउ सी द डायग्राम, AC प्लस BC इज इक्वल टू 100, AC प्लस BC इज इक्वल टू 100। AC है x,
So x plus y is equal to 100. This is second equation. So first equation was what? First equation was x minus y. X minus y is equal to 20. This was the first equation. And second equation is x plus y is equal to 100. बहुत ही सिंपल से इक्वेशंस हैं और इसको एलिमिनेशन मेथड से द मोस्ट कॉमन मेथड टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इज एलिमिनेशन मेथड. उससे इसको सॉल्व करना बहुत आसान है. सो अननेसेसरी इतने सिंपल इक्वेशंस के लिए हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड नहीं यूज करेंगे. सो what to write here? Adding. Without changing the sign, they are cancelled. So 2x is equal to 100 plus 20, 120. So x is equal to 60. X is equal to 60. Now put the value of x in the first equation या second equation. So from second equation x is equal to 60, then 60 plus y is equal to 100, then y is equal to 40. So 60 and 40 are the values of x and y. So speed of one car bx means 60 kilometer per hour, और speed of the other car या second car be 40 किलोमीटर पर आवर. सो ये दोनों कार्स की स्पीड हो गए एट पॉइंट ए, जो ए से स्टार्ट हो रहा है और जो बी से स्टार्ट हो रहा है. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स. सो दिस वाज पार्ट 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड पार्ट 4. Now see question number 4 and part 5th. See the very important question, और इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन रेफरेंस बुक में भी गिवन है. See what to do. What the question is? The area of a rectangle gets reduced by 9 square unit if the length is reduced by 5 and the breadth is increased by 3. Length अगर 5 रिड्यूस हो जाता है एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज बाई 3, तो जो एरिया है वो पहले से 9 स्क्वायर यूनिट लेस हो जाता है. और सेकेंड केस में है इफ़ वी इंक्रीज द लेंथ बाई 3 एंड ब्रेड्थ बाई 2, मीन्स लेंथ और ब्रेड्थ दोनों को रेस्पेक्टिवली 3 और 2 यूनिट्स हम इंक्रीज कर लेते हैं तो उसका एरिया 67 स्क्वायर यूनिट इंक्रीज. देन व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल, मीन्स रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेड्थ क्या हैं, दैट वी हैव टू फाइंड. सी द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी x यूनिट एंड द ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगल बी y यूनिट. सो लेंथ x है और ब्रेड्थ y है, तो उसका एरिया हो गया x इंटू y स्क्वायर यूनिट. नाउ सी द फर्स्ट केस इज लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5. सो लेंथ हो गया रिड्यूस्ड बाई 5 मीन्स x माइनस 5, and breadth is increased by 3 means y plus 3. then what is the change in the area? पहले एरिया था xy और अब वो 9 लेस हो गया -9. ये फर्स्ट केस था, इसको सिंप्लीफाई करेंगे और फर्स्ट इक्वेशन वी विल मेक. सो xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15y is equal to xy minus 9. So x into y xy plus x into 3x minus 5y minus 15 only, not this y. Minus 15 equal to xy minus 9. So this is only 15. So xy and xy is cancelled. Then we have 3x minus 5y is equal to minus 15 उस साइड में जाएगा, देन 15 माइनस 9 दैट इज इक्वल टू 6. और ये है फर्स्ट इक्वेशन विद द हेल्प ऑफ द फर्स्ट कंडीशन.
Now see about the second condition is what? Second condition, say if we increase the length by 3 means x plus 3 into breadth by 2 means y plus 2, then the area is increased by 67, then x, y and plus 67. So x plus 3 into y plus 2 is equal to xy plus 67, that is xy or plus 2x or plus 3y is plus 6 is equal to x, y and plus 67. Here x, y and x, y is cancelled, then 2x or plus 3y is equal to 67 minus 6, 61. So this is second equation. So we have two linear equation. First equation is 3x minus 5y is equal to 6, and the second equation is 2x plus 3y is equal to 61. So we have to solve both the equations and to find out the value of x and y. Now see the solution of the equations. So once more I will write the equations, that is 3x minus 5y is equal to 6. This was the first equation, and second equation was 2x or plus 3y is equal to 61. This is second equation. Now see here we have to eliminate any one of the variable, चाहे x को और चाहे y को हमें eliminate करना है. So suppose here if we are going to eliminate y, तो अगर y eliminate करना है, so 5 और 3 का LCM है 15, इट मीन्स ये 15 होना चाहिए, यहाँ भी 15 और यहाँ भी 15. तो इस इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, और इस इक्वेशन को हम 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये 15 हो जाएगा, एंड बोथ विल बी कैंसिल्ड. और हमें फिर साइन भी नहीं चेंज करना है, एडिंग लिख देंगे बिकॉज ऑलरेडी दे आर हैविंग द अपोजिट साइन. और अगर वेरिएबल आपको x से कैंसिल करना है तो भी बहुत ही सिंपल है, ये 3 और 2 है 6, 3 और 2 का एलसीएम 6, तो यहाँ पे 6 होना चाहिए, तो हम इस पूरे इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. यहाँ पे 6 होना चाहिए, इस पूरे इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन दैट विल बी 6, और ये फिर दोनों कैंसिल हो जाएगा. फिर हम लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग और सबका साइन चेंज कर लेंगे तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे. बट हियर वी आर गोइंग टू कैंसिल y, क्योंकि साइन चेंज करने की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी. सो y मीन्स इस फर्स्ट इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है 3 से. सो दिस इज 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 6 3 18. हियर वी कैन राइट इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाइड बाई 3. ये 15 करना है, सो 5 से, देन 10x प्लस 5 3 या 15y इज इक्वल टू 61 इंटू 5, दैट इज 305, और ये है इक्वेशन नंबर 2 मल्टीप्लाइड बाई 5. नाउ राइट हियर adding this is cancelled. 9 and 10, 19x is equal to 323. So x is equal to 323 upon 19 is equal to 17. Now we have to put this value of x in first or second equation. See from first 3x minus 5, so 3 into 17, 3 into 17 minus 5y is equal to 6. So minus 5y is equal to 6 minus 51 means minus 5y is equal to minus 45, then y is equal to 9. So x equal to 17 and y equal to 9. बट वी हैव टू राइट द आंसर इन द फुल स्टेटमेंट. चाहे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन हो या लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन हो, इन द लास्ट वी हैव टू राइट द आंसर इन द फुल स्टेटमेंट. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल is length is supposed to be 17
एक्स सपोज क्या है तो वो 17 यूनिट, और breadth of rectangle is 9 यूनिट। बाय द वे इस क्वेश्चन में एरिया नहीं फाइंड करना था। इन सम क्वेश्चंस कभी कभी क्वेश्चन में लिखा है था फाइंड आउट द एक्चुअल एरिया। सो द एक्चुअल एरिया इज, अगर फाइंड करना होता तो एक्चुअल एरिया इज इक्वल टू 17 इंटू 9, मल्टीप्लाई एंड राइट द आंसर इन square unit. So this is the actual area after multiplication. So here in this video we have taken some selected questions, a very selected questions of the exercise 3.5 that is based upon the cross multiplication method. और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में क्वेश्चन नंबर 1 का आपने एक पार्ट लिया, और आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट आपने सॉल्व किया इस वीडियो में बहुत ही सिलेक्टेड है, और क्वेश्चन नंबर 4 के जो तीनों पार्ट्स हैं वो भी बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं ऑफ द चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. So I hope all the concepts, all the calculation, all the things whatever is told in this video is clear to you. So all the best. Thank you.